वाले आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जबरदस्त टॉपिक। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं विनीत मिश्रा और मेरा चैनल है विनीत मिश्रा केमिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा गाइस, आज का टॉपिक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं इसे, एल्डोल संघनन। ठीक है, तो देखिए क्या है एल्डोल संघनन, कि जब दो समान या भिन्न कार्बोनिल समूह के अणु, यानी ऐसे यौगिक दो होना चाहिए जो कार्बोनिल समूह रखते हो अपने आप में। क्या रखते हो? कार्बोनिल समूह। अब आप कहेंगे सर कार्बोनिल समूह क्या है? तो कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O होना चाहिए उनके पास। क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखिए कैसे, CH CH3 CH डबल बॉन्ड से O। ठीक है, देखिए ये क्या है? एसिड एल्डिहाइड है। क्या ये? एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, क्या इसमें कार्बोनिल समूह है? हाँ जी सर, कार्बोनिल समूह है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O आ गया, मतलब कार्बोनिल समूह है इसमें। ठीक है, जब दो समान या भिन्न कार्बोनिल समूह के अणु, यानी एक जैसे CH3 CHO लिया तो अगला भी CH3 CHO ले सकते हैं आप। ठीक है, ये देखो C, ये H, ये भी H और ये भी H, CH3 CH डबल बॉन्ड से O। ठीक है, तो ये दो समान क्या हो गए? कार्बोनिल समूह के अणु हो गए। ये भी क्या है? एसिड एल्डिहाइड है। एसिड क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है किसकी उपस्थिति में बताओ? NaOH या BaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस। जब दो समान या भिन्न कार्बोनिल समूह के अणु, जब दो समान या भिन्न क्या? कार्बोनिल समूह के अणु। कार्बोनिल मतलब क्या? जिसमें C डबल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो? C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अच्छा, और ऐसे कार्बोनिल समूह के अणु लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो प्यारे बच्चों बताइए? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। अब ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है कि क्रियात्मक समूह के अपना CHO है, क्रियात्मक समूह क्या है? CHO, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं बिहार में रहने वाले को बिहारी बोलते हैं ना, वैसे कार्बन जब अल्फा है तो इससे जितने लोग जुड़ेंगे उन सबको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो जब दो समान या भिन्न कार्बोनिल समूह के अणु जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति पाई जाती है, किसकी उपस्थिति पाई जाती है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति पाई जाती है। यानी क्रियात्मक समूह कौन है? CHO है, एल्डिहाइड है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। वैसा ही क्रियात्मक समूह कौन है? CHO है, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा, और उससे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो जब दो समान या भिन्न कार्बोनिल समूह के अणु जिनमें की क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए, आपस में सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं, एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिएगा कैसे होगा निर्माण। ये O और ये H मिलकर क्या बनाएंगे? OH बनाएंगे। जब OH बनेगा प्यारे बच्चों, तो OH बनने के बाद उस तरफ शिफ्ट करेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है। तो एक बॉन्ड कवर हो जाएगा, क्योंकि OH बना है तो इस कार्बन के एक बॉन्ड का लॉस हुआ, लेकिन इस कार्बन के डबल बॉन्ड का लॉस हुआ। तो डबल बॉन्ड का लॉस कवर करने के लिए यहां पर कौन जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब ये OH इससे जुड़ जाएगा तो इस कार्बन का एक बॉन्ड ही वैकेंट रहेगा और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड वैकेंट बचेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे, ये C है, यहां पर H है, ऊपर भी H आएगा, नीचे भी H आएगा, CH3, आगे C, जैसा H लगा था वैसा ही लगा के रखिए, और जो ये O और H मिलकर बना रहा है OH, ये यहां पर आकर जुड़ जाएगा, यही है कंडेंसेशन। ठीक है, तो OH आकर इधर जुड़ गया। अब बताइए, सिंगल बॉन्ड इसका वैकेंट बचा इस कार्बन का, क्योंकि डबल बॉन्ड खाली तो हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन के निकलने से इस कार्बन के डबल बॉन्ड का लॉस हुआ, पर जो ये OH है वो इसके साथ एक बार क्या हो गया? जुड़ गया। तो जब एक बार जुड़ेगा तो OH जो आपका यहां जुड़ा है ये क्या बना दिया? एक बॉन्ड कवर कर दिया। तो कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड्स कवर हो गए। एक बॉन्ड जो वैकेंट है उससे अगला C आएगा, यहां पर H आएगा, यहां पर H आएगा, एज इट इज C, और H और डबल बॉन्ड से O। ठीक है, अगर इसका नाम कहा जाए तो वैसे तो इसका नाम एल्डोल है। क्या नाम है इसका?
एल्डोल, और ये संघनन क्या कहलाता है? एल्डोल संघनन। पर इसका आईयूपीएसी नाम भी बता सकते हैं अपन। कैसे? देखो CHO इसका मुख्य क्रियात्मक समूह है, OH छोटा मोटा क्रियात्मक समूह है। जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसका क्या लगाते हैं? अनुलग्न। और जो छोटा क्रियात्मक समूह होता है उसका क्या लगाते हैं? पूर्वलग्न। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? 1, ये 2, ये 3, ये 4। ऐसी नंबरिंग क्यों किया प्यारे बच्चों बताइए? इसलिए किया क्योंकि पहला कार्बन कौन है? CHO है। उधर से नंबरिंग करेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह की तरफ से, तो 1 2 3। तीसरे कार्बन में कौन जुड़ा? OH। OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या बोलेंगे इसे? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या बोलेंगे आप? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है? ये जो बना इसकी क्या खास बात होती है? ये एल्कोहल एवं एल्डिहाइड, एल्कोहल एवं क्या? एल्डिहाइड तथा एल्कोहल एवं कीटोन दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। एल्कोहल एवं एल्डिहाइड तथा एल्कोहल एवं कीटोन दोनों की तरह क्या करता है? ये व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? एल्डोल। और बनने वाले क्या? इस संघनन को या दर्शाए जाने वाले संघनन को क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा कि जब दो समान या भिन्न कार्बोनिल समूह के अणु, जब दो समान या भिन्न कार्बोनिल समूह के अणु जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, आपस में सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संयोग करके एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं जो एल्कोहल एवं एल्डिहाइड तथा एल्कोहल एवं कीटोन दोनों की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। बनने वाले इस यौगिक को एल्डोल कहा जाता है तथा दर्शाई जाने वाली इस घटना को एल्डोल संघनन कहते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।